हेलो फ्रेंड्स, चलो हम लोग जीएस पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। ओके, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी या जीरोप्थैल्मिया। सेकेंड है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल, तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। ओके, तो पोंगल आप याद रख सकते हैं। पागल पागल क्या मिलना, कुछ भी कोई भी ट्रिक अपनी लगा सकते हैं। तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। ओके, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो भंगड़ा आपको पता है पंजाब का है ना। तो भंगड़ा कहाँ होता है? पंजाब में होता है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो वो पंजाब के हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टीवी हम लोग सभी लोग देखते हैं, तो किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। ये तो बहुत सिंपल है, हम सभी लोगों को पता होगा। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड जी ने किया, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो जो मछली होती है वो गलफड़ों से सांस लेती है। किससे लेती है? गलफड़ों से। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो किसने दिया? भगत सिंह जी ने दिया। ओके, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने। इसके बाद है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ओके, तो जैसे कहते हैं भोर का तारा, सांझ का तारा, सौंदर्य का देवता, है ना। तो ये सारे नाम किसके हैं? शुक्र के ही हैं। पृथ्वी की बहन, तो सुंदरता वाली जितनी भी चीज़ आए तो वो कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, ये क्यों मनाया जाता है? ये हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार के जो है भेदभाव हैं उसको दूर करने के लिए ही क्या मनाया जाता है? महिला दिवस। महिला दिवस हम कह सकते हैं एक प्रकार से समानता का अधिकार पाने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जैसे बहुत से देश हैं उसमें जो है विभिन्न प्रकार से भेदभाव किया जाता है। जैसे मान लीजिए सऊदी अरब ही है ना। तो सऊदी अरब में क्या है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। वहाँ जो है महिलाओं को के साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये गलत है ना। तो क्या कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि समानता, कि महिलाओं को जाति धर्म काले गोरे, है ना, किसी भी प्रकार से जो है भेदभाव हमारे समाज में ना हो। उन्हें भी हर वो अधिकार मिलने चाहिए जो एक पुरुष को मिलते हैं। उन्हें भी वो सम्मान मिलना चाहिए जो एक पुरुष को मिलता है। तो इसीलिए क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जैसे हमारे भारत देश की जो महान कोकिला, भारत कोकिला लता मंगेशकर जी थी। पहली बात, वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन वो कहती थी अगर पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ होती है तो भगवान मुझे अगले जन्म में लड़की ना बनाए, लड़का बनाए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है कि कभी भी किसी भी लड़की की ये इच्छा ना हो, ये उसके अंदर भाव ना रहो कि काश मैं लड़का होता। तो ऐसी भावना ना हो, उन्हें हर वो सम्मान मिले। क्योंकि हमारे भारत देश में जो जब निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया कि ये काले हैं गोरे हैं तो इनको नहीं मतदान नहीं कर सकते, या किसी भी प्रकार का। हमारे भारत देश में इतना नहीं है, लेकिन अन्य देशों में हमारे देश की
तुलना में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम कह सकते हैं एक प्रकार से समानता का अधिकार पाने के लिए ही ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। गोवा देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप कभी भी देख जाएँ तो गोवा ज़रूर टहलें। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरला का है। ओके, तो ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरला का है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। इसके पहले भारत की राजधानी कौन थी? तो कोलकाता थी। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय सबसे पहले किस देश में होता है? तो वो जापान में होता है।